बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्बाकुन्नह का दूसरे हिस्से से आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इससे पहले अस्बाकुन्नह हिस्सा दोम में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर 1 इश्तिक़ाक़, नंबर 2 मुश्तक़, नंबर 3 मादा। उसी के साथ साथ हमने फ़ेल मादी की गर्दान भी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़ ज़वायद, मादी मजहूल, मुदारा असली मारूफ़ और मुदारा असली मजहूल। इतनी चीज़ें आज हमें पढ़नी हैं। देखिए, इससे पहले हमने जब पढ़ा था इश्तिक़ाक़, मादा, मुश्तक़, तो हमने उसमें देखा था कि मादा कहते हैं हरफ़ों के उन मजमूए को जिससे बहुत से अल्फाज बनते हैं। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपको दिखाया था, फ़ा, आइन, लाम, ये 3 हुरूफ का एक मजमूआ है। फ़ा, आइन, लाम, या आइन, लाम, मीम, ये 3 हरफ़ों का एक मजमूआ है। इससे मैंने दिखाया था कि कितने अल्फाज बनते हैं। कुछ अल्फाज मैंने दिखाए थे, आलिम, मालूम, मुअल्लिम, मुतअल्लिम, इस्तिलाम वगैरह। तो हम इसको कहते हैं मादा। मैंने बताया था कि एक अल्फाज से बहुत से लफ्ज़ों का बनना ये इश्तिक़ाक़ था, और जिन अल्फाज से तमाम अल्फाज बने हुए हैं हम उसको कहते हैं मादा। तो हुरूफ के ऐसे मजमूए को हम मादा कहते हैं जिससे बहुत से अल्फाज बनते हैं। ये चीज़ आपको मालूम हो गई थी। ठीक, देखिए, हुरूफ का यही मजमूआ जो है जिसको हम मादा कहते हैं, इन्हीं पर कुछ अल्फाज बढ़ते हैं या कुछ हुरूफ बढ़ते हैं जिससे मुख्तलिफ़ अल्फाज बन जाते हैं। तो हुरूफ़ ज़वायद किसको कहते हैं? हुरूफ़ ज़वायद दरअसल उन्हीं हुरूफ को कहते हैं जो मादे पर बढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मादा है आइन लाम मीम। अब आइन लाम मीम पर यहाँ पड़ गया अलिफ, तो क्या बन गया? आलिम। तो आइन लाम मीम तो आप जानते हैं ये मादा है, लेकिन ये अलिफ जो मादे पर बढ़ा हुआ है ये क्या है? यही हर्फ़ ज़ायद है। तो हर्फ़ ज़ायद कहते हैं मादा पर बढ़ने वाले हुरूफ को। बस इसी को आपको याद रखना है। मादे पर बढ़ने वाले हुरूफ को हम कहते हैं हुरूफ़ ज़वायद। मिसाल के तौर पर देखिए, मादा है आइन लाम मीम, इसमें 2 हर्फ बढ़ गया, मीम और एक लाम, क्या बन गया? मुअल्लिम। तो ये मीम और यहाँ जो एक लाम बढ़ा है, दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए हुरूफ़ ज़वायद। इसी तरह से आप देखेंगे इस्तिलाम, इसका मादा आपको मालूम है आइन लाम मीम। अब देखिए, आइन लाम मीम में कितने हुरूफ बढ़ गए? अलिफ, सीन, ता, फिर यहाँ अलिफ। तो ये अलिफ, सीन, ता और अलिफ ये हो जाएंगे हुरूफ़ ज़वायद। तो हुरूफ़ ज़वायद कहते हैं मादा पर बढ़ने वाले हुरूफ को। ठीक, इतनी बात समझ आ गई कि मादा पर बढ़ने वाले हुरूफ को हम कहते हैं हुरूफ़ ज़वायद। इसी तरह से इस लफ्ज़ को भी देख लीजिए। मादा आपको मालूम है ये लफ्ज़ बना है आइन लाम मीम से, तो आइन लाम मीम हो गया मादा। अब इसमें कितने अल्फाज बढ़ गए मादे पर? एक हर्फ ए बढ़ा है, एक हर्फ ए बढ़ा है, यही 2 हर्फ बढ़े ना, तो ये दोनों हर्फ हो जाएंगे हुरूफ़ ज़वायद में से। अब देखिए, बात इस तरह से समझिए, मादा कहते हैं किसी भी लफ्ज़ के असली हुरूफ को, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए, मादा कहते हैं हुरूफ के उन मजमूए को जिससे बहुत से अल्फाज बनते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। आप चाहे कहें कि किसी लफ्ज़ के असली हुरूफ को मादा कहते हैं, आप चाहे कहें कि मादा उन हुरूफ को कहते हैं जिनसे, हुरूफ के उन मजमूए को कहते हैं जिनसे बहुत से अल्फाज बनते हैं। ठीक, अब ज़रा देखिए, मालूमुन, मालूमुन का जो लफ्ज़ है इसमें असली हुरूफ कौन है? असली हुरूफ है आइन लाम मीम, यही मादा हो गया। ठीक, अब ज़रा देखिए कि आइन लाम मीम पर कौन से हुरूफ यहाँ बढ़े हैं? एक लफ्ज़ मीम बढ़ा है, एक लफ्ज़ वा बढ़ा है।
तो ये मीम और वाव हुरूफे ज़वाइद में से हो गए। तो हुरूफे ज़वाइद कहते हैं उन हुरूफ को जो मादे पर बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक मादा है ज़्वाद रा बा। अब इससे देखिए एक अल्फाज बन गया ज़ारिब, एक लफ्ज़ बन गया मज़रूब, एक लफ्ज़ बन गया यज़रिबू, एक लफ्ज़ बन गया तज़ारबा। तो देख रहे हैं ये जो हुरूफ का ये मजमुआ है ज़्वाद रा बा, ये जो मजमुआ है उससे कितने अल्फाज बन रहे हैं? ज़ारिब, मज़रूब, यज़रिब, तज़ारब, इतने अल्फाज बन रहे हैं। तो इन तमाम अल्फाज में बुनियादी हुरूफ कौन सा है? ये तमाम अल्फाज जिस हर्फ से बने हैं वो बुनियादी हर्फ कौन सा है? वो बुनियादी हर्फ यही है ज़्वाद रा बा। तो ये हो गया मादा। अब ज़रा देखिए ज़्वाद रा बा पर कौन सा हर्फ बढ़ा है कि ज़ारिब बन गया? ये हर्फ बढ़ा है, तो ये हर्फ अलिफ जो हो जाएगा हर्फ ज़ायद। ठीक, फिर आगे वाले देखिए। आप जानते हैं लफ्ज़ है मज़रूब। लफ्ज़ मज़रूब किससे बना है? ज़्वाद रा बा। तो ज़्वाद रा बा हो गया मादा। अब ज़रा देखिए ज़्वाद रा बा पर कौन से हर्फ बढ़े हैं कि मज़रूब बन गया? एक मीम और एक वाव। तो ये मीम और वाव क्या हो गए? हर्फ ज़ायद। तो समझ गए ना। इसी तरह से आप यज़रिबू को देख लीजिए। यज़रिबू का लफ्ज़ किससे बना है? इस हर्फ से, हर्फ के इस मजमूए से ज़्वाद रा बा। तो ज़्वाद रा बा क्या हो गया? मादा हो गया। और अब देखिए यज़रिबू का जो लफ्ज़ बना है उसमें मादे पर कौन सा हर्फ बढ़ा है? या। तो ये लफ्ज़ या क्या हो गया? हर्फे ज़ायद। ठीक। तो मादा कहते हैं हुरूफ के उस मजमूए को जिससे बहुत से अल्फाज बनते हैं। ठीक। और हर्फे ज़ायद कहते हैं उस हर्फ को जो मादे पर आकर बढ़ जाता है। जैसे मादे पर यहाँ अलिफ बढ़ गया, यहाँ मादे पर मीम और वाव बढ़ गया, यहाँ मादे पर या बढ़ गया, यहाँ मादे पर ता और अलिफ बढ़ गया। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं अलिफ, मीम, वाव, या, ता और अलिफ क्या हैं? हुरूफे ज़वाइद। अब एक चीज़ यहीं और समझ लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मादे पर जो हर्फ बढ़ते हैं जिनको हम हुरूफे ज़वाइद कहते हैं वो सिर्फ 10 हैं। यानी मादे पर जो भी हुरूफ बढ़ेंगे उन्हीं 10 में से कोई एक होंगे। मिसाल के तौर पर पहले हुरूफे ज़वाइद लिख लीजिए। हुरूफे ज़वाइद देखिए है 10। नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 अलिफ, नंबर 3 ता, नंबर 4 सीन, नंबर 5 लाम, नंबर 6 मीम, नंबर 7 नून, नंबर 8 वाव, नंबर 9 हा और नंबर 10 या। यही है हुरूफे ज़वाइद। मादे पर जो भी हर्फ बढ़ेंगे वो इन्हीं में से कोई एक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। मादे पर जो भी हर्फ बढ़ेगा जब आप गौर करेंगे तो मालूम होगा वो इन्हीं में से कोई एक है, इन्हीं में से होगा, इनके बाहर से नहीं होगा। मिसाल के तौर पर देखिए एक मादा है स्वाद रा मीम। अब इससे एक लफ्ज़ बढ़ा, एक लफ्ज़ बना मसरूमुन। इसी से एक लफ्ज़ बना असरमा। इसी से एक लफ्ज़ बन रहा है सर्राम। इसी से एक लफ्ज़ बन रहा है तसारमा। अब देखिए ये तमाम अल्फाज जो हैं इन सब का मादा ए है स्वाद रा मीम। यानी ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं वो हुरूफ के इस मजमूए से बने हैं स्वाद रा मीम से। ठीक। अब आपको मालूम है कि मादे पर बढ़ने वाले हुरूफ को हर्फ ज़ायद कहते हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ मादे पर क्या बढ़ा है? मीम और वाव। अब ज़रा देखिए मीम और वाव हुरूफ ज़वाइद में है कि नहीं है? है। देखो मीम वाव है ना। इसी तरह देखिए असरमा। असरमा इसका मादा आपको मालूम है स्वाद रा मीम। यानी ये लफ्ज़ जो है वो स्वाद रा मीम से बना है। अब ज़रा देखिए मादे पर कौन सा हर्फ यहाँ बढ़ गया है? ये अलिफ।
अब आप देखिए ज़रा इन हुरूफ को, इसमें अलिफ होगा ज़रूर, ये देखिए अलिफ है, देख रहे हैं। इसी तरह देखिए तसारमा, इसका मादा है स्वाद रा मीम, यानी यहाँ मादे पर कौन सा हर्फ पड़ा है, एक ता और एक अलिफ। तो ता और अलिफ ये दोनों इसमें मिल जाएंगे आप, ता और अलिफ। तो मादे पर जो भी हुरूफ पढ़ेंगे वो इन्हीं हरफों में से कोई एक हरफ होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? मादे पर जो भी हर्फ बढ़ेगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा, इसीलिए कहते हैं उनको हुरूफे ज़वायद। तो बात समझ में आ गई ना? मादा पर बढ़ने वाले हुरूफ को हम कहते हैं हुरूफे ज़वायद, और हुरूफे ज़वायद 10 हैं, यानी जो हुरूफ मादे पर बढ़ते हैं वो इन्हीं 10 में से कोई होते हैं। ठीक, अब आइए मादी मजहूल को देखते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? मादा कहते हैं हुरूफ के उस मजमूए को जिससे बहुत से अल्फाज बनते हैं। ठीक, फिर मादे पर जो हुरूफ बढ़ते हैं और मुख्तलिफ अल्फाज जिसकी वजह से बनते हैं, उन हुरूफ को हम कहते हैं हुरूफे ज़वायद, और हुरूफे ज़वायद इन्हीं 10 हुरूफों में से कोई हर्फ होते हैं जो अभी यहाँ लिखे गए हैं। ठीक, अब आइए मादी मजहूल में। इससे पहले आप मादी मारूफ की गर्दान पढ़ चुके हैं। मादी मारूफ की गर्दान में आपने क्या पढ़ा है? फ़ाला, यही पढ़ा है ना, फ़ाला फ़ालत। मादी मारूफ ही से मादी मजहूल की गर्दान बनती है। फ़ाला फ़ालत ये मादी मारूफ आप जानते हैं, इससे पहले गर्दान लिख चुके हैं। इसी मादी मारूफ से मादी मजहूल की गर्दान बनेगी। मादी मारूफ से मादी मजहूल बनाने का कायदा बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। कायदा क्या है? कायदा ये है कि मादी मारूफ से अगर आपको मादी मजहूल बनाना है तो मादी मारूफ का जो आखिरी हर्फ है उससे पहले वाले हर्फ पर आप कसरा दे दीजिए। अब देखिए मादी मारूफ है, आप इससे मादी मजहूल बनाना चाहते हैं, तो इस मादी मारूफ में देखिए सबसे आखिरी लफ्ज़ कौन है? आप फ़ौरन कहेंगे लाम। अब उससे पहले जो लफ्ज़ है, उससे पहले जो हर्फ है आप उसको कसरा दे दीजिए। उससे पहले हर्फ हमने इसको कसरा दे दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? मादी मारूफ से मादी मजहूल बनाने का कायदा क्या है? मादी मारूफ का जो आखिरी लफ्ज़ है उससे पहले वाले को कसरा दे दें। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जितने भी हरफ हैं अगर उन पर कोई हरकत है तो उस हरकत को आप जम्मा यानी पेश से बदल दें। अब आप देखें आइन से पहले कौन सा हर्फ है? फ़ा है। फ़ा पर कोई हरकत है? हाँ है। कौन सी हरकत है? ज़बर की हरकत है, यानी फतहा की हरकत है। तो अब इस हरकत को आप बदल देंगे जम्मा से। क्या हो गया? फुई बन गया फुई ला, मादी मजहूल हो गया। इसी तरह से देखिए एक लफ्ज़ है तसर्रमा, एक लफ्ज़ है इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा। फिर एक लफ्ज़ है इख्तबरा। ये तीनों अल्फाज जो हैं तीनों मादी हैं, मादी मारूफ। ये तीनों के तीनों क्या है? मादी मारूफ। अब मादी मारूफ से आपको अगर मादी मजहूल बनाना है तो आपको क्या करना है? आप ये करेंगे कि मादी मारूफ से मादी मजहूल बनाने का कायदा यही है कि मादी मारूफ का जो आखिरी हर्फ है, मान लीजिए ये मादी मारूफ है, इसका आखिरी हर्फ है मीम, इससे पहले जो हर्फ है उस पर आप कसरा दे दीजिए। इससे पहले कौन सा हर्फ है? रा, आप इस पर कसरा दे दीजिए। ठीक, अब इससे पहले जितने भी हुरूफ हैं आप उनको देखिए उस पर हरकत है कि नहीं है। अगर उस पर हरकत है तो आप उस हरकत को जम्मा यानी पेश से बदल दीजिए। अब देखिए इससे पहले एक लफ्ज़ है स्वाद, इस पर हरकत है? हाँ। कौन सी हरकत है? फतहा यानी ज़बर की। इसको किससे बदल देंगे? पेश से। फिर देखिए उससे पहले कोई हर्फ है? कौन सा हर्फ है? ता। अब देखिए ता पर कोई हरकत है? हाँ है। कौन सी हरकत है? फतहा। तो लिहाजा इस फतहा को आप जम्मा से बदल दें। क्या हो गया? तो सुर्रिमा, मादी मजहूल बन गया। इसी तरह से एक लफ्ज़ है इस्तग़फ़रा, ये भी है मादी मारूफ। आप इसका मादी मजहूल बनाना चाहते हैं, कायदा आपको मालूम है कि आखिरी लफ्ज़ से पहले वाले लफ्ज़ को कसरा यानी ज़ेर दे दें। आखिरी लफ्ज़ है, उससे पहले वाला लफ्ज़ है, आप इसको कसरा दे दें यानी ज़ेर। ठीक, अब उससे पहले जितने हुरूफ हैं अगर उन पर हरकत है तो उस हरकत को आप जम्मा से बदल दें। उससे पहले देखिए कौन सा हर्फ है? गैन है। अब गैन पर देखिए कोई हरकत है? नहीं, हरकत नहीं है, ये तो साकिन है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखिए कौन सा हर्फ है? उससे पहले कौन सा हर्फ है? उससे पहले ता है।
ठीक, अब आप इस पर देखेंगे कोई हरकत है कि नहीं है। जब आप गौर करेंगे तो मालूम होगा हाँ हरकत है। कौन सी हरकत है? फतहा की हरकत है, लिहाजा आप उसको जम्मा से बदल दें। ठीक, फिर उससे पहले वाले हर्फ पर आप आएँ, आप देखेंगे उससे पहले है हर्फ सीन। हर्फ सीन पर कोई हरकत है नहीं है, लिहाजा हम उसको छोड़ देंगे। फिर उससे पहले देखिए कौन सा हर्फ है, उससे पहले हर्फ अलिफ है, उस पर कोई हरकत है? हाँ है। कौन सी हरकत है? कसरा की। इस कसरा की हरकत को हम बदल देंगे जम्मा यानी पेश से। क्या बन गया? उस्तुगफिरा, मादी मजहूल बन गया। तो मादी मारूफ से मादी मजहूल बनाने का कायदा यही है कि मादी मारूफ के आखिरी लफ्ज़ से पहले जो लफ्ज़ है उस पर कसरा दीजिए, उससे पहले जितने हुरूफ हैं अगर उन पर कोई हरकत है तो उस हरकत को आप जम्मा यानी पेश से बदल दें। इसी तरह देखिए आखिरी देख लीजिए, इख्तबरा, ये है मादी मारूफ। आप मादी मजहूल बनाना चाहते हैं, कायदा आपको मालूम है कि आखिरी लफ्ज़ से पहले वाले लफ्ज़ पर आप कसरा दे देंगे, कसरा हो गया। ठीक, अब उससे पहले जितने भी हुरूफ हैं अगर उन पर कोई हरकत है तो आप जम्मा दे दीजिए। उससे पहले ता है, ता पर हरकत है, कौन सी हरकत? ज़बर की, इसको हमने जम्मा यानी पेश से बदल दिया। फिर उससे पहले देखिए कौन सा हर्फ है? खा। खा पर कोई हरकत है? हरकत नहीं है, इसलिए इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उससे पहले देखिए कौन सा हर्फ है? उसके पहले हर्फ अलिफ है। अलिफ पर देखिए कौन सी हरकत है? कसरा की, लिहाजा हम इस कसरा को किससे बदल देंगे? जम्मा से। क्या बन गया? उख्तुबीरा। तो मादी मारूफ से मादी मजहूल बनाने का कायदा यही है कि लफ्ज़ मादी मारूफ का जो लफ्ज़ है उसके आखिरी हर्फ से पहले जो हर्फ है उसको आप कसरा दें, उससे पहले जितने हुरूफ हैं अगर उन पर कोई हरकत है, हरकत तभी, अगर हरकत है तो आप जम्मा कर दें। तो मादी मारूफ से मादी मजहूल बनाने का कायदा आ गया। ठीक, अब ज़रा मादी मजहूल की गर्दान लिख लें। मादी मजहूल, ठीक, नक्शा उसी तरह बनाएंगे, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। ठीक, फिर मुश्तरक, मुअन्नस, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुज़क्कर। ठीक, फिर आप लिखेंगे वाहिद, फिर मुसन्ना, फिर जमा। ठीक, अब मैंने कायदा बतला दिया था। फ़आला, ये मादी मारूफ है, मादी मजहूल बनाना है। मादी मारूफ के आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर कसरा दें, कसरा दे दिया। उससे पहले अगर कोई हर्फ है और उस पर हरकत है तो उस हरकत को जम्मा से बदल दें। उससे पहले फ़ा है और फ़ा पर ज़बर है, ज़बर को हम बदल देंगे पेश से। क्या हो गया? फ़ुईला। अब गर्दान लिखिए, फ़ुईला, फ़ुई लत, फ़ुइल ता, फ़ुइल ती, फ़ुइल तू, फ़ुइला, फ़ुई लता, फ़ुइल तुमा, फ़ुइल ना। ठीक, फिर देखें फ़ुइलू, फ़ुइल ना, फ़ुइल तुम, फ़ुइल तुन्ना, फ़ुइल ना। ठीक, ये है मादी मजहूल की गर्दान। एक मतलब पढ़ लीजिए, फ़ुइला, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलती, फ़ुइलतू, फ़ुइला, फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलना, फ़ुइलू, फ़ुइलना, फ़ुइलतुम, फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलना। ठीक, अब उसके बाद आइए मुज़ारा असली मारूफ। मुज़ारा असली मारूफ की गर्दान आपकी किताब में लिखी हुई है, लिहाजा आप वहीं से मुज़ारा की गर्दान लिख लीजिए। ठीक, अपनी किताब खोलिए, किताब का सफ़हा नंबर
68, सफ़ा नंबर 68 पर देखिए मुज़ारा मारूफ़ की गर्दान लिखी हुई है। यफ़आलु, तफ़आलु, तफ़आलीना, अफ़आलु, यफ़आलानी, तफ़आलानी, नफ़आलु, यफ़आलूना, यफ़अलना, तफ़आलूना, तफ़अलना, नफ़अलु। यही है मुज़ारे असली मारूफ़ की गर्दान। आप इसको लिख लें और याद कर लें। अच्छा, ज़रा इसमें देखिएगा आप कि मुज़ारे के जितने भी अल्फाज हैं, यफ़आलु, तफ़आलु, अफ़आलु, नफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलूना, इनमें से हर हर्फ या हर लफ्ज़ इन हुरूफ से शुरू होता है। या, ता, अलिफ, नून। देख लीजिए एक मरतबा फिर से मुज़ारे की जो गर्दान मुज़ारा असली मारूफ़ की है, उसमें आप देखेंगे जो लफ्ज़ है मुज़ारे का, उनमें से हर लफ्ज़ या तो या से शुरू हो रहा है, या तो ता से, या तो अलिफ से, या तो नून से। देखिए अफ़आलु हमज़ा से शुरू हो रहा है, ठीक। तफ़आलु ता से शुरू हो रहा है, नफ़अलु नून से शुरू हो रहा है, यफ़अलु या से शुरू हो रहा है। तो इन हुरूफ को कहते हैं हुरूफ़े मुज़ारा, हुरूफ़े मुज़ारा या हुरूफ़े मुज़ारे, ठीक। क्या मतलब हुआ? हुरूफ़े मुज़ारा का मतलब हुआ वो हुरूफ जिससे मुज़ारा की गर्दान या मुज़ारे के अल्फाज शुरू होते हैं। मुज़ारे का कोई भी लफ्ज़ होगा उसके शुरू में या तो या हो, या तो ता, या तो अलिफ, या तो नून, इसीलिए इसको कहते हैं हुरूफ़े मुज़ारा। अब देखिए ये तो ही मुज़ारा असली मारूफ़, जो गर्दान लिखी हुई है यफ़अलु, तफ़अलु, ये गर्दान है मुज़ारा असली मारूफ़ की। अब इसी मुज़ारा असली मारूफ़ से मुज़ारा असली मजहूल बनाई जाएगी। इसी मुज़ारा असली जो गर्दान लिखी हुई है आपकी किताब में, यफ़अलु मुज़ारा असली मारूफ़, इसी से आप बनाएंगे मुज़ारा असली मजहूल। मुज़ारा असली मजहूल किस तरह से बनाएंगे? मादी मारूफ़ से मादी मजहूल बनाने का कायदा आपने देख लिया है, ठीक है ना। अब ज़रा देख लीजिए कि मुज़ारा से मुज़ारा मजहूल बनाने का कायदा क्या है, यानी मुज़ारा मारूफ़ से मुज़ारा मजहूल बनाने का कायदा क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखिए यफ़अलु, ये है मुज़ारा असली ये मुज़ारा मारूफ़ है। आप मुज़ारा मारूफ़ से बनाना चाहते हैं मुज़ारा मजहूल, मादी मारूफ़ से मादी मजहूल किस तरह बनाएंगे ये तुमने देख लिया है। अब ज़रा आपको देखना है कि मुज़ारा मारूफ़ से मुज़ारा मजहूल कैसे बनाएंगे। मुज़ारा मारूफ़ से मुज़ारा मजहूल बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। क्या है? मुज़ारा के पहले हर्फ को आप ज़म्मा देंगे। अब ज़रा देखिए यहाँ मुज़ारे का पहला हर्फ कौन है? ए या को आप ज़म्मा दे दीजिए, ठीक। मुज़ारा मारूफ़ से मजहूल बनाने का कायदा क्या है? सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि मुज़ारे का जो पहला लफ्ज़ है उसको हम ज़म्मा कर देंगे, ठीक। अब आखिर से पहले जितने भी हुरूफ हैं, आखिरी हर्फ ये है, इसको छोड़ देंगे। अब इससे पहले जितने भी हुरूफ हैं, इससे पहले यही दो हर्फ हैं फ़ा और आइन, अगर उन हुरूफ पर या उन हुरूफ पर अगर हरकत है तो उस हरकत को आप ज़बर से बदल देंगे। किससे? ज़बर यानी फ़तहा से। अब देखिए आखिरी हर्फ ये है, उससे पहले वाला हर्फ आइन है, उस पर कौन सी हरकत है? ज़बर की हरकत है, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले फ़ा है, फ़ा पर कोई हरकत ही नहीं है, लिहाजा कुछ नहीं करेंगे, बन गया मजहूल युफ़अलु। तो मुज़ारे मारूफ़ से मुज़ारा मजहूल बनाने का तरीका बहुत आसान है। मुज़ारा मारूफ़ के पहले हर्फ को आप ज़म्मा दीजिए, फिर मुज़ारा का जो आखिरी हर्फ है उसको छोड़कर उससे पहले जितने भी हुरूफ हैं अगर उन पर कोई हरकत है तो उस हरकत को आप फ़तहा यानी ज़बर से बदल दीजिए। कुछ मिसालें देख लीजिए, जैसे यख तबीरु, ठीक, यस तगफीरु, ठीक। फिर इस तरह से देख लीजिए युज़रिबु। ये अल्फाज जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये तीनों अल्फाज मुज़ारा मारूफ़ हैं। आप मुज़ारा मारूफ़ से मुज़ारा मजहूल बनाना चाहते हैं तो मैंने कायदा बतला दिया है कि मुज़ारे का जो पहला हर्फ है उस पर ज़म्मा दे दीजिए। पहला हर्फ यही है ना या, इसको ज़म्मा दे। पहला हर्फ यही या है ना, या को ज़म्मा दे। पहला हर्फ यही या है ना, या यहाँ पहले से ज़म्मा, इसलिए यहाँ ज़म्मा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो मुज़ारा का आखिरी हर्फ है उसको छोड़ दें,
उससे पहले जितने भी हुरूफ हैं अगर उन पर कोई हरकत है तो उस हरकत को आप फतहा यानी ज़बर से बदल दीजिए। अब मुजारे का आखिरी हर्फ ये रा है, इसको हम छोड़ देंगे। अब उससे पहला वाला हर्फ बा है। अब हम बा की हरकत देखेंगे, बा पर कोई हरकत है कि नहीं है। बा पर कौन सी हरकत है? कसरा की हरकत है, यानी ज़ेर की। इस ज़ेर की हरकत को हम बदल देंगे ज़बर से। ठीक, अब उससे पहले हर्फ ता है। अब हम देखेंगे ता पर कोई हरकत है कि नहीं है। हरकत है, कौन सी हरकत है? ज़बर की, इसलिए यहाँ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब उससे पहले वाला हर्फ है खा। अब हम खा पर देखेंगे कोई हरकत है कि नहीं है। खा पर कोई हरकत ही नहीं है, लिहाजा जब कोई हरकत ही नहीं है तो उसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक, अब उसके बाद आप इस पर आइए, यह है यस्तगफिरु। आप इस मारूफ को यानी मुदारा मारूफ को मुदारा मजहूल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये करेंगे, मुदारा का पहला हर्फ जो उसको जम्मा दे दें यानी पेश। अब आखिरी हर्फ से पहले जितने हुरूफ हैं आप उनकी हरकत को देखेंगे। अगर आखिरी हर्फ से पहले कोई हर्फ है और उस पर जो भी हरकत हो, अगर कोई हरकत उस पर है तो उस हरकत को आप फतहा से बदल देंगे। अब ये आखिरी हर्फ है, उससे पहले वाला हर्फ फा है। ठीक, अब फा पर आप देखेंगे कोई हरकत है, कौन सी हरकत है? कसरा की। तो कसरा की हरकत को आप किससे बदल देंगे? फतहा से। ठीक, अब उससे पहले गैन है। गैन को जब आप देखेंगे तो मालूम होगा उस पर कोई हरकत ही नहीं है। जब हरकत नहीं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर उससे पहले हर्फ ता। अब ता पर आप देखेंगे कोई हरकत है कि नहीं है। हरकत है, कौन सी हरकत है? ज़बर है, इसलिए यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके पहले देखेंगे सीन। सीन पर कोई हरकत है, कौन सी हरकत है? कोई हरकत है, हरकत ही नहीं है। जब हरकत नहीं है तो उसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक, अब उसके बाद आइए इसमें युज रिबू। यह है मुजारा असली मारूफ। आप मजहूल बनाना चाहते हैं तो मजहूल बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो हर्फ है मुजारे का उस पर आप जम्मा दे दीजिए यानी पेश दे दीजिए। अब यहाँ पहले से पेश मौजूद है इसलिए पेश देने की ज़रूरत या जम्मा देने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आप देखेंगे आखिरी हर्फ से पहले जितने हुरूफ हैं अगर उन पर हरकत है तो उस हरकत को आप फतहा यानी ज़बर से बदल दें। अब आखिरी हर्फ से पहले यही दो हर्फ हैं, ज़्वाद और रा। रा पर जब आप देखते हैं तो हरकत है, कौन सी हरकत है? कसरा। इस कसरा को हमने फतहा से बदल दिया। ज़्वाद को देखते हैं तो इस पर कोई हरकत ही नहीं इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब देखिए मजहूल क्या हो गया? युख्तबरु, युस्तगफरु, युज़रबु। तो खुलासा ये है कि माजी मुजारा मारूफ से मुजारा मजहूल बनाने का तरीका ये है कि मुजारा का जो पहला हर्फ है उस पर आप पेश यानी जम्मा दे दीजिए। फिर उसके बाद आखिर हवा मुजारे के आखिरी हर्फ को छोड़कर जितने हुरूफ बच रहे हैं अगर उन पर कोई हरकत है तो उस हरकत को आप ज़बर यानी फतहा से बदल देंगे और आखिरी हर्फ को छोड़ देंगे। आखिरी हर्फ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, जो पढ़ाया गया आप उसको गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए।